मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। बड़ी अहम और इंटरेस्टिंग रीजनल डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं, उस पर बात किए लेते हैं। इसकी वजह यह है कि इंडिया की तरफ से G20 समिट पर एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है। एक बड़ी खबर यह है कि इंडिया प्लान्स G20 इवेंट्स इन लद्दाख टू आफ्टर प्रोटेस्ट बाय चाइना एंड पाकिस्तान। अब चाइना और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अहम खबर है। अगर इसको इंडिया का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है तो हमें इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि जब हम कुछ पीछे जाएं तो हमें चाइना और पाकिस्तान का भी कोई एक एक मास्टर स्ट्रोक नज़र आ जाए। ये क्या हुआ कि ये तीनों कंट्रीज़ इस नुक्ते पर पहुँचे हैं और वो क्या सर्कमस्टांसेस हैं, वो क्या डेवलपमेंट्स हैं कि जिसके बाद इंडिया ने ये फ़ैसला किया। अब आपको याद होगा कि पहले भारत की तरफ से ये फ़ैसला सामने आता है, ये अनाउंस किया जाता है कि इंडिया ने फ़ैसला किया है कि G20 समिट की कुछ मीटिंग्स वो कश्मीर में कंडक्ट करवाएगा। अब ये बहुत बड़ा फ़ैसला था और इसको भी एक मास्टर स्ट्रोक ही कहा जा रहा था पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर। अच्छा, पहले 2 दिन तो खामोशी रहती है, सिर्फ ये खबर डिस्कस होती है मीडिया में और इस पर तज्ज़िये होते हैं और ये बड़ी खबर बन के सामने आती है। लेकिन उसके 2 दिन के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट और स्टेट की तरफ से एक स्टैंड लिया जाता है और फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से मिस्टर आसिम इफ्तिखार ये अनाउंस करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के इस फ़ैसले को रिजेक्ट करता है। पाकिस्तान इसको मुस्तरद करता है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता और उनकी प्ली ये थी कि UN काउंसिल की कश्मीर पर क्योंकि रेजोल्यूशन मौजूद है, उसके होते हुए वहाँ पर ऐसी कोई मीटिंग नहीं हो सकती और दुनिया इसको देखे और इसको रुकवाए। अब वो दुनिया कौन सी थी? हमारी दुनिया कौन सी है? हमारी दुनिया बड़ी छोटी सी है। कुछ अरब कंट्रीज़, मुस्लिम अरब कंट्रीज़ और चाइना, जो कि हम कहते हैं समंदर से गहरी और शहद से मीठी। चाइना हमारे साथ हमारा स्ट्रॉन्ग अलाय हम समझते हैं अपना, और अरब कंट्रीज़। अब प्रॉब्लम ये थी कि अरब कंट्रीज़ के साथ तो इंडिया के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात, बहुत ही शानदार ताल्लुकात, और सिर्फ ताल्लुकात नहीं, रिलेशंस नहीं, सिर्फ विज़िट्स ही नहीं। अभी भारत के PM मोदी ने UAE विज़िट किया और फिर सऊदी अरेबिया में जैसे इंडिया को वेलकम किया जाता है, तो इसके साथ साथ ट्रेड भी इंडिया और कि उन कंट्रीज़ के साथ बड़े पैमाने पे ट्रेड, और चाइना के साथ भी बहुत, दोनों कंट्रीज़ के बीच बड़ी ट्रेड होती है। तो इसके होते हुए हम ये सोचे थे कि क्या ऐसा होगा कि दुनिया इसके ऊपर स्टैंड लेगी, और जिन कंट्रीज़ की तरफ हमने इशारा किया है कि इसको रोकें या इसके ऊपर कुछ बोलें, तो क्या वे इसके ऊपर कोई स्टैंड लेंगे। वैसे तो अमेरिका की तरफ से भी कोई स्टैंड आ सकता था क्योंकि UN की रेजोल्यूशन की बात हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं नज़र आया। लेकिन उसके साथ ही एक बड़ी डेवलपमेंट और भी होती है, और वो ये हुई कि ब्रिक्स का हाई लेवल डायलॉग होता है जिसमें 24 से ज़्यादा नॉन मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन चाइना के होते हुए भी कि चाइना वो करवा रहा है, पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया जाता। और फिर जब ये खबर सामने आती है कि पाकिस्तान को इंडिया के कहने पर इनवाइट नहीं किया जाता, तो ये एक बड़ा धचका होता है हमारे लिए कि भाई अच्छा, चाइना जो कि हमारा सबसे गहरा दोस्त, ये कैसे हो सकता है कि इंडिया ने चाइना को मना किया और चाइना ने हमें उस ब्रिक्स के हाई लेवल डायलॉग में इनवाइट ही नहीं किया। अब इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से चाइना को बड़ी मुबारकबाद दी जाती है। वैसे तो ये जो ब्रिक्स में पाकिस्तान इनवाइट ना किया जाए पाकिस्तान को, इंडिया का ये चाइना को कहना और अपनी ये बात मनवा लेना, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक ही था कि अब उसने ये भी कर दिखाया। हालांकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, शायद उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा दुश्मनी वाले ताल्लुकात कहे जाते हैं कि बड़े ख़राब ताल्लुकात, जिन नज़रों से चाइना और इंडिया एक दूसरे को देखते हैं, ख़ास तौर पर 2020 के जो लद्दाख स्टैंड ऑफ है उसके बाद से, तो बल्कि जो इतने बड़े जो मिसाइल मंगवाए गए और वहाँ पर जो है वो फिक्स किए गए, ये भी नज़र आया कि जी चाइना के बॉर्डर पर कुछ ऐसा, उस बॉर्डर पर लगाया, यहाँ पर लगाया, ये सब हम देखते रहे, होता रहा। लेकिन फिर भी इंडिया ने ये बात मनवा ली और चाइना ने हमें नहीं बुलाया। अच्छा, ये एक ऐसा मौका था कि जिस पर पाकिस्तान को शायद चाइना को ये बात मनवाने के लिए जो है वो ज़्यादा तगोदो ना करनी पड़ी हो, क्योंकि चाइना पहले एक ऐसा स्टैंड ले चुका था। अब पाकिस्तान ने ये किया कि पाकिस्तान की तरफ से चीन को ये कहा गया कि बड़ी बड़ी मुबारकबाद, आपने इतना ज़बरदस्त, इतना हाई लेवल डायलॉग करवाया कंडक्ट, कमाल की बात है, आपको हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद, लेकिन आपने हमें नहीं बुलाया और आपने भारत के कहने पर हमें नहीं बुलाया। ये बात सामने आई। अच्छा, बिहाइंड द डोर्स भी क्या इसके ऊपर चाइना के साथ कोई गुफ्तगू हुई होगी, कोई बातचीत हुई होगी? इसकी वजह ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि उसके बाद चाइना का एक वाज़ेह स्टैंड सामने आता है और पाकिस्तान के कहने पर चाइना को ये कहना पड़ता है कि ये जो कंडक्ट की जा रही है
मीटिंग G20 समिट के कुछ मीटिंग्स कहा जा रहा है कि कश्मीर में करवाई जाएंगी, तो इसके लिए पाकिस्तान और इंडिया को मिलकर बैठना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए और जो UN रेजोल्यूशन है उसको सामने रखना चाहिए, और चाइना भी इसमें शरीक नहीं हो पाएगा। ये एक पाकिस्तान की तरफ से मास्टर स्ट्रोक था कि पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा हमें ब्रिक्स में नहीं बुलाया, नहीं आने दिया तो कोई बात नहीं। फिर क्या पाकिस्तान ने चाइना पे यकीनन दबाव डाला होगा। वैसे तो अगर हम देखें तो चीन से तो हमने अभी बिलियंस डॉलर्स लिए हैं, तो चीन पे हम कैसे दबाव डाल सकते हैं। लेकिन बहरहाल चीन ने हमारी ये बात मान ली और अपना एक ऐसा स्टैंड सामने लेकर आया कि जिसमें पता चला कि उसमें ये कहा गया कि भारत ऐसा ना करे और हम शामिल नहीं हो रहे इसमें। तो उसके बाद ये वाला फैसला आया। इसीलिए मैंने कहा कि हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि हम देखेंगे कि ये तीनों कंट्रीज़ यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। तो भारत ने ये सोचा कि अच्छा चाइना ने ये करवाया है, चाइना ये कह रहा है कि वो खुद भी शामिल नहीं होगा, और इसके साथ जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर बात करनी चाहिए कि कश्मीर में आप क्यों करवा रहे हैं कॉन्फ्रेंस। तो इसका मतलब है कि कोई नहीं बोला तो चाइना फिर भी बोल पड़ा है। तो उसके बाद इंडिया ने ये फैसला किया कि अब ये वाली जो मीटिंग्स हैं ये सिर्फ वहाँ पे नहीं होंगी, ये लद्दाख में भी होंगी। तो दरअसल ये पाकिस्तान के लिए फ़ैसला नहीं है, ये चीन के लिए फ़ैसला है भारत का। लेकिन एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि जिस वक्त ये फ़ैसला किया है वो एक मीटिंग से पहले किया गया है, क्योंकि इंडोनेशिया बाली में थर्सडे फ्राइडे को जो मीटिंग हो रही है उसमें इंडिया की तरफ से मिस्टर जयशंकर और चाइना की तरफ से मिस्टर वैंग शामिल हैं और दोनों का डायलॉग है। अब देखें, आप ये भी देखें, ये भी बड़ी एक डिप्लोमेटिक मूव है। इसकी वजह ये है कि भारत को ही पता है कि ये मीटिंग अभी है। अगर हमने अभी ये फ़ैसला किया तो चाइना को अगर इसके ऊपर कोई एतराज़ होता है और वो कोई रिजर्वेशंस का इजहार करना चाहता है, या वो शायद ये कह दे कि ठीक है भाई ये आप क्या कर रहे हैं, आप लद्दाख में क्यों करवा रहे हैं, तो ठीक है हम आ जाएंगे कश्मीर में, ऐसा कुछ क्या हो सकता है ऐसा कुछ सोचा गया हो। और इसी के साथ आप ये भी देखें कि भारत ने ये चाइना की आंखों में आंखें डालकर ये फ़ैसला किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब दोनों तरफ के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाला बड़ा फ़ैसला किया गया है, जो कि एक अगर आप देखें ना, चाइना से अगर आप अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो यकीनी बात है कि आपने ये फ़ैसला कर लिया तो कोई अच्छे रिलेशंस तो नहीं ना, चीन को तो बड़ा बुरा लगेगा ये, और लगा होगा। और हो सकता है कि अब बाली में जो मीटिंग हो रही है उसके ऊपर चीन इसके ऊपर रिजर्वेशंस का इजहार करे, ये भी मुमकिन है। अच्छा, वो जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या क्या तय पाएगा ये भी देखना होगा, और उसमें क्या इसके हवाले से कोई बात होगी। और ये भी खबर सामने आ रही है कि वो जो मीटिंग हो रही है बाली में उसमें सिर्फ यही नहीं कि उसके ऊपर जो क्लाइमेट चेंज और इकॉनमी और इसके अलावा यूक्रेन, इन इश्यूज़ पर बात होनी थी, बल्कि इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि एक और इशू पर बात हो, और वो है लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ है। हो सकता है कि कुछ ताल्लुकात चाइना और उसके बेहतर करने की बात की जाए कि वो जो कुछ हो चुका ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2020 में जो वो क्लैश हुआ है चाइना और इंडिया का, जिसमें चाइना की तरफ से जो है वो ये कहा गया था कि 20 सोल्जर्स इंडिया के, लेकिन इंडिया की तरफ से ये कहा गया था कि नहीं 3, लेकिन उसके बाद फिर ये भी भारतीय मीडिया ने कहा था कि जो ज़ख्मी हुए हैं वो भी जान से चले गए। तो बड़ा नुकसान, यानी चाइना का भी नुकसान हुआ था और भारत का भी नुकसान हुआ था, और अभी तक वो जो सिचुएशन है वो वहीं पर है, कोई इतनी ज़्यादा संभली नहीं। तो उसके बाद अब ये जो मीटिंग है इसमें उसकी बात होनी थी, लेकिन इससे पहले ये वाला फ़ैसला इंडिया का आ गया। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसको देखने की ज़रूरत है। अब पाकिस्तान क्योंकि उस मीटिंग में जा ही नहीं रहा, पाकिस्तान उसमें नहीं जा रहा ना, पाकिस्तान को कौन बुलाता है, कोई बुलाता ही बड़े कम है। और इस वक्त जो हम अपनी अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है उसमें जो फंसे हुए हैं हम, तो उससे नहीं निकल पा रहे। हमें तो पता ही नहीं कि बाहर हो क्या रहा है, कंट्रीज़ कहाँ पे क्या मिल रही हैं और क्या करने वाली हैं और क्या फ़ैसले हो रहे हैं, हमें तो ये नहीं पता। और वैसे भी देखें जो G20 है वो तो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है, जैसे कि 19 कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं और जो यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज़ है वो इसमें शामिल हैं। तो उसमें पाकिस्तान की ऐसा सच तो जगह इसलिए नहीं बनती कि हम अपनी इकॉनमी को वहाँ पर ले आए हैं कि जहाँ पर वो डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, तो वहाँ पर हमें कौन बुलाएगा, वहाँ पे हमारी सुननी किसने है। लेकिन चाइना ने हमारा साथ तो दिया, इसको हमें मानना पड़ेगा। लेकिन साथ देने के बाद क्या ये लद्दाख वाली जो बात की है तो चाइना के लिए एक डज़ है पाकिस्तान की वजह से, क्या चाइना ऐसा सोचेगा कि देखो हमने इनका साथ दिए तो हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी कहा जाता है ना, क्योंकि भारत की तरफ से हमें कुछ ये भी सुनने को मिला कि देखें पाकिस्तान जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है चाइना को अपने उसके लिए मफाद के लिए, और कह रहा है कि नहीं तुम जो हो वो कुछ ना कुछ स्टैंड लो, और फिर चाइना को लेना पड़ा
सही बात थी, वो जो भारत कह रहा था सही था कि पाकिस्तान जो है वो चाइना को ये कह रहा है कि आपको इस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। अब पाकिस्तान क्यों ना लेता भाई, जो इतना करीबी दोस्त हो, जिसके मुतालिक हम ये कह रहे हो कि समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहर से मीठी, तो उस दोस्त को भी अगर नहीं कहा जाएगा तो किसको कहेंगे आप? कोई तीसरे घर जाके, तीसरे मोहल्ले जाके तो नहीं कहेंगे। तो ये चल रहा है इस वक्त। अब आप देख लें कि आगे जो हैं ये हालात किस तरफ जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान और चाइना जो मर्जी कर ले, इंडिया अब जब इंडिया ने ये कह दिया है तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इससे बैक ऑफ करेगा। अब अगर भारत अपने इस फैसले से कि कश्मीर और लद्दाख में चाहे एक एक मीटिंग ये हो, अगर ये भारत इससे पीछे हटता है तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी भारत के लिए, क्योंकि फिर पाकिस्तान को ये मौका मिलेगा कि ये देखो, बातें देखो काम इतने बड़े बड़े करते हैं, क्लेम्स देखो क्या क्या करते हैं, आखिर नहीं करवाई ना, नहीं करवा सके। अच्छा, करवाना क्या इतना आसान है मीटिंग वहाँ पर? वो इतना आसान इसलिए नहीं है कि आप देखें कि वहाँ पर जो सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन की तो हम बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लद्दाख में और वहाँ पर, और वर्ल्ड लीडर्स को वहाँ पे लेकर जाना। लेकिन फिर भी ये बात आप सोच लीजिए, वो कोई भी तरीका हो, वहाँ पर बेशक वो एक बंदे को उसमें से ले जाएं, लद्दाख में किसी एक लीडर को वो ले जाएं, या अपने कुछ लोगों को और उनके कुछ जो वहाँ से आए हुए हैं कुछ को ले जाएं, लेकिन ये बात आप याद रखिए कि कश्मीर और लद्दाख में अब भारत कोई ना कोई मीटिंग करवा के दम लेगा, क्योंकि अब इससे पीछे हटना बड़ी ही शर्मिंदगी का मकाम होगा। तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं कि ये मीटिंग जो है, ये जिन जगहों पे इंडिया ने ये क्लेम किया और फैसला किया है वो करवाता है या नहीं करवाता। तो मैंने कहा था ना, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो वाकई ये हो रही हैं और देखते हैं कि क्या होता है।